आ गई हूँ मैं फिर से एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर बिग बॉस के। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसा रहा कल का एपिसोड। यहाँ सब भड़ाई धमाल मचा है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि खेल गए बिग बॉस। और कंटेस्टेंट्स क्या लगाएंगे सुरसुरी, जो बिग बॉस ने सुरसुरी लगाई है, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, सब बताऊंगी आपको। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं कल का एपिसोड। कल के एपिसोड में कुनिका, गौरव और बाकी सब डिस्कस करते नजर आते हैं प्री वर्कआउट के बारे में। एज यू ऑल नो कि नेहल और बसीर घर से इविक्ट हो चुके हैं, तो उनका प्री वर्कआउट जो प्रोटीन है उसके ऊपर डिस्कस करते नजर आते हैं, जिसमें कुनिका सबको कह देती है कि ये उन्होंने मांगा है। भाई जिसके नाम पर आप बातें कह रही हो, एक बार उनसे पूछ तो लेती कि उन्होंने मांगा है या नहीं मांगा, और कोई ऐसा क्यों मांगेगा जबकि उन्हें पता है कि घर में लिमिटेड राशन आता है और घर वालों को ज़रूरत है। अब उनके नाम की चीज़ें छुपाए जा रही हो, एक बार उनसे भी पूछो। बल्कि उनकी जिन लोगों से बनती भी नहीं होगी वो भी कह देंगी कि भैया उन्हें भी दे दो, हमें मतलब नहीं है। इतने ब्रॉड माइंडेड हैं वो लोग। बसीर का जाने का आप सभी को दुख होगा, तो आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं बसीर की री एंट्री होगी बसीर सीक्रेट रूम में, तो ऐसा कुछ नहीं है। बसीर ने नागिन 7 साइन कर चुके हैं और नागिन 7 में अब आप सब उन्हें जल्द ही देखने वाले होंगे। वो अपनी शूटिंग भी 1-2 दिन में शुरू कर चुके होंगे। ये चीज़ एकदम से रैंडमली नहीं हुई होगी, ये बिग बॉस हाउस में ही ये चीज़ डिसाइड हो गई होगी कि नागिन 7 के लिए अगर वो राजी हैं तो उन्होंने इसीलिए बिग बॉस को छोड़कर नागिन 7 को चुना है, क्योंकि उन्हें पता था बिग बॉस, जैसा कि उन्हें पता है उनका एंड में गेम थोड़ा उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे खेलना है क्या है, तो वो इसीलिए नेहल के चक्कर में भी फंसते हुए नजर आए। बट ये चीज़ है कि उन्हें नागिन 7 में जगह मिल चुकी है, तो ये आप सभी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और उन्हें नागिन 7 एक अपॉर्चुनिटी लगा, क्योंकि नागिन 7 हम सभी जानते हैं कि इतने सालों से चलता आ रहा है और एक उसने अपनी हाइप बना रखी है। लोग पसंद करते हैं, इनफेक्ट वेट करते हैं कि नागिन कब आएगा। तो ये एक ऐसा शो है जिसे उन्होंने साइन कर लिया है। तो वापस से आते हैं कल के एपिसोड पर। तो कल के एपिसोड में कुनिका, नीलम भी ये बात करती हुई दिखती है कि अब हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नीलम जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, उसे आगे बढ़ना है और वो ये सोच रही है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। वो नंबर गेम वो भी खेल रही है, उसको ये दिख रहा है हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब तान्या को वापस से अपने ग्रुप में लाना चाहती है। और भले ही अगर उसके साथ 1 बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर आया, अगर फरहाना भी साथ में आया तो मना नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तब वो लेटर वाला सीन सब भूल जाएंगे, क्योंकि नीलम खुद नंबर के बारे में सोच रही है और वो तान्या से मांगती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारे पास कुछ नाइट सूट वगैरह हो तो मुझे दे दो, और हमारा तो रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसा है। उससे बालों में चंपी कराती हुई नजर आती है। इंडोनेशिया से हमारे मसाज वाले आते हैं, हम तो पहले ऑयल की फैक्ट्री लगाते हैं। भाई लोग भी यूज्ड टू हो चुके हैं बाहर कि तान्या फेंकेगी तो अब हम उसको लपेट लें अच्छे से। तो ये चीज़ घर के अंदर चल रही है। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं, शहबाज कहता है मालती को कि तुम्हें नेगेटिव नहीं कहना चाहिए था जब लोग जाते हैं, तो वो तुम्हारे ग्रुप का था, गया है, इसलिए तुम नेगेटिव कह रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो हमें दुख हुआ है, और जबकि सबसे पहले शहबाज ही मुंह मीठा कर रहा था। तो वहीं तान्या बोलती है अभिषेक से कि तुम्हारी कोई बाहर का एक्स वाइफ वगैरह है क्या, जिससे अभिषेक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये तो हम सभी ने देख लिया था, वीकेंड के बाद से उसकी फटी पड़ी है, क्योंकि जब डिस्कस हो चुका था कि जब आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ, एक्स वाइफ आएगी तो फिर कैसा रहेगा, जिस वजह से आप अभिषेक के चेहरे पे देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जो शेर दिल बंदा होता है वो कैसे चूहे का दिल लेके आ जाता है, ये आपको तभी पता चल जाएगा। मेकर्स को उसका गेम खराब करना था, तो मैं ये कहूँगी कि मेकर्स उसका गेम खराब कर चुके हैं। अभिषेक इनको टॉप 2 में नहीं चाहिए, ये बात भी मैं आज लिख के दे रही हूँ आपको। अभिषेक टॉप 2 में नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं अमाल को टॉप 2 में लाना, और अमाल को इसलिए बार बार पुल अप किया जा रहा है कि भैया तुम उठो, तुम बोलो, तुम अपना सोया हुआ शेर जगाओ। बट अभी अमाल सोया हुआ है और मेकर्स नहीं चाहते कि अभिषेक किसी भी एंगल से टॉप 2 में आए।
जब फरहाना और तान्या उससे बात कर रही होती हैं तो तान्या सामने से बोल देती है कि तुम्हारी कोई एक्स वाइफ वगैरह है क्या, उस दिन वीकेंड के बारे में भी तुम्हें 2 बार बोल चुके हैं। तो और वो साफ कह रही है कि मैं बहुत तेज चालाक हूँ, तो मुझे सब पता है, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। तो अभिषेक कहीं ना कहीं अनईजी होने लगा था वहीं से, और बातों को गोलमोल घुमा के वहां से बाहर आना चाहता था और अपनी अशनूर मम्मी को ढूंढता हुआ कि मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम, ढूंढूं मैं। पहले घर में जाता है ढूंढने के लिए, अशनूर उसे नहीं मिलती है। बाथरूम एरिया में जाता है, बल्कि वो नहा रही होती है, वो वहीं से उसे बताता है कि भाई वहाँ बाहर ऐसी ऐसी बातें चल रही है मेरे बारे में, जिससे फिर अशनूर जाती है लड़ने के लिए। और ये वाकई में गलत है भी भैया, अशनूर क्यों जा रही है? जब तुम हर एक मुद्दे में उसकी कूदोगे तो वो तो गलत ही लगेगा ना। तो वहीं पर गौरव हमें चेयर पे बैठे हुए भी दिखते हैं। कहीं ना कहीं हाँ ये था कि बसीर देखिए उसकी थी, और ऊपर से ये भी पता था सबको कि 4 रियलिटी शो जीत कर लाया है, तो ये उसके साथ हाइप बनी हुई थी। अगर गौरव अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं या ये सोच के भी उस चेयर पे बैठे हैं कि चलो हमारा आधा पड़ाव पूरा हो गया, क्योंकि उनका एक कंपटीशन था बसीर जो निकल गया, तो अगर वो उसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें वो कहीं से कहीं तक भी गलत है। क्योंकि हाँ ठीक है, हर किसी के मन में डर होता है, अगर उनके मन में वो डर था और वो उसे अगर एंजॉय कर रहे हैं या ठीक है वो सेफ फील कर रहे हैं अब, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई डर था। बट उन्हें पता है कि उन्हें के पास MG भी होगी, तो हाँ वो कहीं ना कहीं से बच ही जाएंगे। बट बसीर जो उनका एक बड़ा डर था कि हाँ टॉप 5 तक में जा सकता था, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी वो जा सकता था टॉप 5 में, बस उसे थोड़ी सी गेम अगर उसे और अच्छा समझ आ जाता तो अशनूर आकर तान्या से कहती है कि आप ऐसे उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। एक बात बताओ, वो क्यों नहीं कर सकती पर्सनल लाइफ पे कमेंट? और उसने पर्सनल लाइफ पे अभी तक कोई कमेंट ऐसा किया भी नहीं है। जब अभिषेक, अशनूर और ये सब बैठे सुन रहे थे, जब मालती बता रही थी पेटीकोट ब्लाउज वाली बातें और उसके कौन कौन से टॉयज बाहर मार्केट में है, ब्रेड पे बटर लगाकर अच्छे से तड़का लगाकर जब आप सुन रहे थे, तब उसमें कोई गलती नहीं थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था अभिषेक। बट जब तान्या ने आज उससे वो भी मजाक में पूछा है, अभी तो वो सीरियस हुए नहीं थी, तो आप मजाक में पूछने के बाद इतना आपको क्यों सुरसुरी लगी, मुझे समझ नहीं आया। और जिसमें कि आपको भी पता है आपके एक्सप्रेशन सारे साफ दिखते हैं, और हम इतने बेवकूफ़ नहीं है जो हमें समझना है कि सामने से एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। तो वहीं तान्या हमें ये भी कहती दिखती है कि पता नहीं क्यों इस घर में सब अमाल की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। तो वहीं वो वीकेंड के वार में, और वो ये भी कह रही है कि मैं अमाल मलिक को नहीं जानती, मैं इनफैक्ट इस घर में आने के बाद भी उसे अच्छे से नहीं जानती हूँ। और वहीं तुम उसे वीकेंड के वार में गाना चांद से कंपेयर कर रहे हो, और ये भी कह रहे हो कि चांद में तो दाग होगा पर अमाल मलिक में एक भी नहीं है। तो वहीं हमें कुनिका रोती हुई दिखती हैं कि नेहल और बसीर चले गए जिस वजह से कि हाँ मुझे उनके नेचर की याद आती है। कुनिका आप उनके जाने पे इतना रो रहे हो और कह रहे हो कि और लोगों को नहीं फील होता उसके बारे में। जब जिशान गए थे तो आपने क्या बोला था? क्या आपको वो चीज़ याद है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। कुनिका ने ये बोला था कि घर से बेघर ही तो हुआ है, मरा थोड़ी ना है। एक 60+ एजेड लेडी को ये बोलना शोभा देता है कि वो मरा थोड़ी ना है। उसकी अटैचमेंट थी फिर भी लोगों के साथ, पर आपका ये बोलना कहीं से कहीं तक मुझे सही नहीं लगा। आप उनके लिए इतना फील कर रहे हो, और जिशान के जाते ही आपने ये बात बोली थी हाथ में संतरा और सेब लेकर। तो अगर और लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा तो वाई आर यू फोर्सिंग दिस थिंग टू ऑन देम? तो वहीं फरहाना प्रणीत से लड़ती हुई नजर आती है कि वीकेंड के वार में उसने बोला था चम्मच के ऊपर कि चम्मच का मैंने बोला गौरव को कि आपने क्यों धोई। एक बात बताओ, मतलब फरहाना पहले ही सोच के रखती है कि वीकेंड के वार में जो भी बात होगी उससे रिलेटेड मैं उसको अगले दिन मुद्दा बना के लड़ूंगी कि जिससे मुझे नेक्स्ट वीक के लिए कंटेंट मिल जाए। भाई फरहाना बिल्कुल सही खेल रही है, बट हाँ प्रणीत हल्का बंदा नहीं है। प्रणीत ने भी उसे सही जवाब दिया है, और अगर वो बाहर अपनी 15 वीडियोज़ या जितनी भी वीडियोज़ बना के लेके आया अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जो ऑडियंस है उनके लिए भी देकर आया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। हर कोई अपने बारे में सोचता है। अगर आप इतने कैलकुलेटिव होते तो आप सोचते और करते अपनी ऑडियंस के लिए कुछ। बट प्रणीत वाकई में ही अच्छा बंदा है, मुझे दिखता है। कभी ग्रुप के पीछे से बुराई नहीं करता, कभी हर किसी के पीछे नहीं लगा रहता। तो ये भी चीज़ें हाँ दिखती हैं, और ये सभी को दिखती हैं।
तो वहीं एकदम से बिग बॉस की तरफ से फरमान आ जाता है कि सब असेंबली रूम में आए, और असेंबली रूम में बुलाने के बाद वो अभिषेक और अशनूर की वीडियो दिखाते हैं। एक तो वही वीकेंड के वार वाली, जिसमें अशनूर ने माइक को अपने बालों से ढक लिया था, इनफेक्ट यूं कहूं मैं साइड कर लिया था जान के। पहली वो वीडियो दिखाते हैं, फिर दूसरी दिखाते हैं जब ये सब लोग पूल में गए थे कल के एपिसोड में, तो वहाँ पर अभिषेक और अशनूर रह गए थे, तो उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें की हैं, और आई गेस वही वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड, अभिषेक की वाइफ से रिलेटेड इन्होंने बातें की हैं। और उसके बाद जब बिग बॉस ने उसे 2-3 बार टोका, तो उसके बाद अशनूर का रिप्लाई ये था, हमारी तो बात हो गई, हमारी तो बात हो गई। मतलब एक ट्रिगरिंग तरीका था कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो बेसिकली आप अगर सॉरी बोल के ख़त्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट अशनूर का वो जो रिप्लाई था कि भाई अब तुम कर लो क्या करना चाहते हो, हमारी तो बात हो गई है, जो काफ़ी ट्रिगरिंग था। उसके बाद बिग बॉस ऑब्वियसली ट्रिगर हो गए और उन्होंने सबको बुला लिया असेंबली रूम में, जिसके बाद असेंबली रूम में बोला गया कि अब इन दोनों ने ऐसा किया है तो अब बताओ इन्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए, और सज़ा के तौर पर इन दोनों को नॉमिनेट किया गया। इन दोनों को ही नॉमिनेशन के लिए बोला गया, बट उसमें कुनिका तो बड़ी भैया मस्त है, उसे तो निकालना है दोनों को, और कहीं ना कहीं वो साफ कहती भी है कि हाँ ठीक है हम सेफ होंगे, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए एक और हफ्ता निकलेगा। तो इस चक्कर में जीके उनके साथ खड़े रहते हैं। बट मैं सीरियसली जीके के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी कि जीके क्या बंदा है कि भाई ठीक है मैं मानती हूँ वो गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अशनूर वाकई में ही गलत थी, बल्कि अभिषेक से ज़्यादा गलती वाकई में ही अशनूर की थी। बट जीके ने जिस तरह से गलत होने के बाद भी और कहा कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए, घर में सभी को दूसरा मौका मिला है तो उन्हें क्यों नहीं मिलेगा, और गलतियाँ सभी ने की है, तो ये थोड़ी ना है कि आप उन्हें सीधा नॉमिनेशन में ही डाल दोगे और सिर्फ 2 ही लोगों को डाल दोगे। अब उसने अपना नंबर गेम बचाने के लिए किया है या जैसे भी किया है, बट सीरियसली हैट्स ऑफ उसने जिस तरह से स्टैंड लिया है अपने ग्रुप का, जिसमें उसके साथ फरहाना, मालती और मृदुल भी खड़ा हुआ था और प्रणीत भी था। तो इस तरह से मतलब फरहाना को तो शायद बाद में रिग्रेट हुआ कि भाई मैं भी नॉमिनेशन में चली गई हूँ, बट फरहाना तब उनके साथ खड़ी हुई थी, उसने बाहर आने के बाद बहुत कुछ बोला भी है, उसको अशनूर ज़्यादा गलत दिखाई दिए, और नो डाउट अशनूर गलत है भी। मतलब 2 लोगों की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है, मैं उसमें नहीं हूँ, बट मैं आपको इसके पीछे बिग बॉस की थिंकिंग भी बताऊंगी कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया। तो पूरा घर उसके बाद नॉमिनेट हो गया, जिसमें कि शहबाज का एक अलग चेहरा दिखता है, बल्कि शहबाज साफ कह रहा है कि मैं एक हफ्ता सेव होऊंगा, मुझे दिख रहा है तो मेरे लिए ही सही है, वो मेरे कॉम्पिटिटर है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौरव भी ये चीज़ सोच सकता था कि अभिषेक भी कल को उसके साथ टॉप 5 या टॉप 2 में दिख सकता था, तो क्यों ना वो अपना कंपटीशन एक ख़त्म कर दे। पर नहीं, वाकई में उसने अपना भाईचारा ऑन टॉप रखा और अभिषेक को सेव करने के लिए सबसे फाइट की है। मैं इसमें गौरव की तारीफ करूंगी कि गौरव ने अभिषेक के लिए सबसे लड़ा है, और सबसे लड़ने के बाद फाइनली फिर क्या होता है, मृदुल के ऊपर कहानी थोपी जाती है, और मृदुल को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का मोहरा बना दिया गया है कि मृदुल ने 2 लोगों को नॉमिनेट नहीं किया, इस वजह से मैं पूरा घर नॉमिनेट कर रहा हूँ और घर का राशन 50% कट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, ये सारा मैटर आपने देख लिया होगा, क्या वाकई में बिग बॉस ये चाहते थे कि अभिषेक और अशनूर ही जाए नॉमिनेशन में? वेल, मैं आपको बता दूं, अभी अभिषेक और अशनूर को भेजने का उनका कोई इरादा नहीं था, और उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो जिस वजह से उन्होंने अभिषेक और अशनूर की तो सिर्फ दिल्ली दिखाई थी, असल में उन्हें पूरा घर नॉमिनेट करना था, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करना था कि मृदुल ने सही नहीं खेला है या मृदुल ने ऐसा किया है, मृदुल ग्रुप वाला बंदा है, तो मृदुल के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और उसको ही देख लेना, 2 हफ्ते बाद उसकी भी विदाई होनी बिल्कुल तय है। जिशान गया, बसीर गया, आवेज गया, नगमा गई, तो मृदुल कैसे रह जाएगा? मृदुल भी जाएगा, 2 हफ्ते बाद जाएगा, पर जाएगा वो भी। तो ये नैरेटिव ऑलरेडी बिग बॉस सेट कर रहा है, एकदम से नहीं निकाल सकते थे। अगर इन्हें निकालना होता अभिषेक अशनूर को, तो वो इन्होंने ऐसे बहुत सारे पीछे ऐसे बंदे निकाले हैं, अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी पीछे नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो सीधा कह दिया कि ठीक है भैया निकल आओ। तो इन्हें नहीं निकालना अभिषेक और अशनूर को, जिस वजह से ये गेम किया गया है। और अब इस नॉमिनेशन में जहाँ तक है मालती,
मालती अभी तक कोई कंटेंट नहीं दे पाई है। मालती को जिस माइंडसेट से भेजा था बिग बॉस ने, वो चीज़ नहीं कर पा रही है मालती। इनफैक्ट अपना उसका कोई मुद्दा भी नहीं है, और जिस मुद्दे में वो पड़ती है तो वो वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। तो जिस वजह से लोग भी इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। तो और कुनिका जो इतना कह रही थी कि मुझे नॉमिनेशन में डालो अभिषेक अश्नूर के साथ, तो उसको एमजी मिली हुई है। उसको पता है मैं एक हफ्ता अभी और उसकी एक हफ्ते की अभी और एमजी बाकी है, और जहाँ तक ये है चांसेस कि ये सीजन एक्सटेंड नहीं होगा। 7 दिसंबर इसका फिनाले है, तो अभी नेक्स्ट वीक के बाद इसका फिनाले वगैरह हो जाएगा और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट होगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें बिग बॉस ने इसीलिए की हैं कि जिनको इन्हें निकालना है ये उनको निकालें, और फिर नेक्स्ट वीक जहाँ तक है मृदुल का चांस आना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि मृदुल भी नहीं रहेगा। और यह आज चीज़ मैं आपको लिख के देती हूँ कि गौरव खन्ना जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, भले ही कोई भी कहे कि गौरव खन्ना नहीं बोलते हैं, पर वो जिन मुद्दों पे बोलते हैं वाकई में दिमाग से बोलते हैं, और मुझे उनमें टॉप 5 कंटेस्टेंट की क्वालिटी दिख रही है। और ये मैं आज आपको लिख के दे सकती हूँ कि गौरव खन्ना हमें टॉप 2 में भी दिख गए ना, तो मेरा नाम बदल देना, वो दिखेंगे, वो पक्का दिखेंगे टॉप 2 में। और जहाँ तक कि मेकर्स यही चाहते हैं कि गौरव खन्ना वर्सेस अमाल हो, इसलिए वो अमाल को पुल अप कर रहे हैं। अभिषेक का गेम इन्होंने खराब कर दिया है, जिस तरह से उसका जो एक्स वाइफ का कार्ड खेला है। और अभी तक पूरी खबरें ये हैं कि अभी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं आना है। ये सिर्फ मेकर्स ने एक सुरसुरी लगाई है, जो मैंने आपको बोला था कि असली सुरसुरी तो बिग बॉस ने लगाई है। ये यही सुरसुरी लगाई है कि एक्स वाइफ अभिषेक की आ सकती है शो में, बट अभी तक चांसेस नहीं है कोई वाइल्ड कार्ड आने के। और शो एक्सटेंड होने का भी, अगर वाइल्ड कार्ड आती है तो फिर इसका मतलब शो एक्सटेंड होगा, बट अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। होगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। बट यही है कि अभिषेक का गेम खराब कर दिया उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि अभिषेक इन्हें टॉप 2 में दिखे, और अगर वो इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं वाइल्ड कार्ड का नाम सुनने के बाद, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो अपना गेम खराब कर चुका है। अगर वो नहीं समझा तो गेम उसका गया है, क्योंकि वो जिस तरह से भौराया हुआ घूम रहा है ना घर में, कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से उसको बोलता है कुनिका को कि आप फट्टू हो। भैया गलती तुमने की है, तो औरों को क्यों तुम फट्टू बोल रहे हो? ठीक है, नॉमिनेशन से वो डर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही है, और शायद डरना भी चाहिए। और मुझे लगता है शायद बसीर के जाने के बाद से लोगों को ज़्यादा डर लगेगा। जिस तरह से 30 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग आवेज़ की थी, आवेज़ निकल गया, नगमा की भी अच्छी खासी थी, नगमा निकल गई, और बसीर निकल गया, तो उसके बाद तो फिर सभी को डर लगना मुझे लगता है जाहिर सी बात है। बट मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि हाँ, शो की अब रॉनेस हमें दिखने को मिलेगी। तान्या का जिस तरह से कहना था कि अबे साले तू तो हमें गले लगाना चाहता है, तो मुझे वो तान्या, रियल तान्या कल दिखी है कि दैट्स द रियल तान्या। वो जितनी सफिस्टिकेटेड बनती है उतनी सफिस्टिकेटेड है नहीं, वो रियल तान्या कल देखने के लिए मिली है हमें शो में, जिसमें उसने अभिषेक को ऐसा बोला। बट मैं उसकी बातों को भी याद दिला दूं कि अभिषेक ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है। वो ठीक है, जैसा भी बंदा है या वो जितना भी डरा हुआ है, बट उसने ऐसा अभी तक किसी कंटेस्टेंट को गलत टच नहीं किया है, और सबसे तमीज़ से बात करता है। कभी आज तक किसी से गलत बात नहीं किया है, अगर सामने से किसी ने गलत नहीं बोला है तो ये चीज़ आपको सोच समझ के बोलनी चाहिए थी। हर चीज़ में आप कहते हो ड्यूटी छोड़ दूंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि आप नॉमिनेट हुए हो, बट इतना भी क्या डर, एक बार और सही। हाँ, बट ये ज़्यादा हो गया कि अभिषेक और अश्नूर को इन्होंने मना कर दिया कि ये दोनों ही, क्योंकि मेकर्स यही चाहते थे कि अभिषेक अश्नूर वर्सेस ऑल हो, और ये चीज़ करने में वो सक्सेसफुल हुए हैं। ये चीज़ मेकर्स चाहते थे और वो चीज़ हो रही है अब घर में। भैया मसाला भी तो चाहिए। वेल, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक अश्नूर को ही जाना चाहिए था सिर्फ नॉमिनेशन में? क्या जीके ने सही स्टैंड लिया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।